हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउंस के अगला जो टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनका यूजेज किस तरह से सेंटेंसेस में होता है या किस तरह के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के एरर्स इनमें हो सकती है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर्स टू ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट मेंशन्ड प्रीवियसली। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को का संबंध सेंटेंस के अन्य भाग से या अन्य क्लास से स्थापित करता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होते हैं, एक तरह से कंजंक्शन का कार्य करते हैं, जो रिलेशन स्थापित करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखें कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हु, हुज, विच, दैट, बट और व्हाट, ये मोस्टली यूज किए जाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे कि इन जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनका मुख्य रूप से यूज या तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, या फिर वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ का यूज किया जाता है, आई रिपीट, वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाता है। और साथ ही ये पोजीशन का भी कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, किसके कहाँ का यूज होता है, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और पोजीशन का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इस बात को हम आगे सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर एक हम टेबल देख पा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है उनका स्पेसिफिक यूज किस किस के लिए होता है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर जो हु, हुम और हुज है, इनका यूज हमेशा पर्सन्स के लिए होता है। कौन कौन से फ्रेंड्स, हु, हुम और हुज, इनका यूज पर्सन के लिए होता है। यानी थिंग्स और एनिमल्स को छोड़ने के बाद जो बनते हैं उनके लिए हु, हु और हुज का यूज होता है। जो हु है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा, हुम है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है और हुज है वो पोजेशन की जगह आता है। पोजेशन बताने के लिए हुज, ऑब्जेक्ट की जगह हुम और सब्जेक्ट की जगह हु का यूज किया जाता है। और इनका यूज होता है पर्सन्स के लिए। किसके लिए होता है फ्रेंड्स, पर्सन्स के लिए। इसी तरह से जो हमारा अगला रिलेटिव प्रोनाउन है विच, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी विच है, यानी सब्जेक्ट की तरह भी विच का यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी विच का यूज होगा। और जब हम इसकी पोजेसिव फॉर्म की बात करें तो यह ऑफ विच की तरह यूज किया जाता है। यानी पोजेशन बताने के लिए ऑफ विच आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह विच, सब्जेक्ट की जगह विच। और विच का यूज किसके लिए होता है, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। यानी जो पर्सन्स नहीं है उनको छोड़ के जो थिंग्स है, एनिमल्स यानी नॉन लिविंग्स है, उनके लिए विच का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो पोजीशन फॉर्म की बात करेंगे विच की, तो यहाँ पर ऑफ विच का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम हुज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हुज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑफ विच की जगह हम हुज का भी यूज कर सकते हैं। यानी हुज है वो पर्सन्स के लिए तो आता ही आता है, हुज का यूज थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है पॉजिटिव रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, आई रिपीट, जो ऑफ विच है, जो पॉजिटिव फॉर्म है विच की, उसके स्थान पर हम हुज का भी यूज कर सकते हैं। जो अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो है दैट। कौन सा है, दैट। दैट का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह यूज किया जा सकता है। यानी दैट की कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होती। और दैट का यूज है वो पर्सन्स के लिए भी किया जा सकता है, थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है और एनिमल्स के लिए भी किया जा सकता है। यानी हु और विच जहां जहां यूज किए जा सकते हैं वहां पर दैट का यूज किया जा सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें, होम और विच का जहां जहां यूज होता है वहां पर दैट का यूज जनरली किया जा सकता है। जनरली यूज किया जा सकता है क्योंकि विच के कुछ
स्पेसिफिक यूज होते हैं वहां पर दैट नहीं आएगा, उसकी बात करेंगे हम। उसी तरह से दैट के कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं वहां पर विच नहीं आ सकता। जनरली हु और विच की जगह भी दैट का यूज किया जा सकता है, हुम और विच की जगह भी दैट का यूज किया जा सकता है। यानी जहां पर ये यूज होते हैं वहां पर इसका यूज भी किया जा सकता है। तो दैट का यूज पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के सब के लिए किया जा सकता है। अब इसकी पॉजेसिव फॉर्म नहीं होती और इसके कुछ जो स्पेसिफिक यूज की बात करेंगे हमारी, जहां पर दैट ही आ सकता है और जहां पर हमें पोजीशन बताना हो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है दैट की खुद की कोई पॉजेसिव फॉर्म होती नहीं है, इसलिए जहां पर दैट वाले जहां पर स्पेसिफिक यूज जहां पर दैट ही आता है वहां पर उसकी पॉजेसिव फॉर्म के लिए हम हुज और ऑफ विच का यूज करेंगे। किसका फ्रेंड्स? हुज और ऑफ विच का यूज करेंगे, यानी दैट की पॉजेसिव फॉर्म के रूप में हम हुज और ऑफ विच का यूज करेंगे। इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि हु, हुम और हुज का यूज पर्सन्स के लिए यूज करेंगे और विच, ऑफ विच और हुज का यूज हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए करेंगे और दैट का यूज इन दोनों के लिए, पर्सन्स के लिए भी और नॉन लिविंग्स जो है थिंग्स है या जो एनिमल्स है इनके लिए, इन सब के लिए दैट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बारी बारी से इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हु और हुम का किस तरह से इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंसेस में होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देख पा रहे हैं कि हु और हुम का यूज ओनली फॉर पर्सन्स के लिए होता है, यानी ये दो जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका यूज ओनली फॉर पर्सन्स के लिए होता है। हु और हुम का, हु का सब्जेक्टिव केस के रूप में और हुम का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। अब इन एग्जांपल्स में देखेंगे कि कहां सब्जेक्टिव चाहिए और कहां पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी सब्जेक्ट कहां सब्जेक्ट की जरूरत है, कहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पर हु का यूज और जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पर हुम का यूज। तो सबसे पहले एग्जांपल है द बॉय इज स्टैंडिंग हियर इज माय सन। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो सेंटेंस हो गया हमारा द बॉय इज माय सन, कंप्लीट है। दूसरा सेंटेंस हम देख पा रहे हैं कि ये वर्ब आ गया इज और स्टैंडिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा हु, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म हु होती है। और यहाँ पर बॉय क्या है? पर्सन है, इसलिए हु आएगा। साथ ही यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? हु आएगी या हु आएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, यह सब्जेक्टिव फॉर्म हु आएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ऑल द पीपल took the membership are happy। all the people who या whom, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा सेंटेंस हो गया all the people are happy। दूसरा सेंटेंस took the membership, ये हमारी वर्ब आ गई और चूंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं इस वर्ब का, तो सब्जेक्ट की पूर्ति हम किससे करेंगे? who से। और जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा अपने वाले एंटेसिडेंट, जो एंटेसिडेंट होता है ना, यानी जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंटेसिडेंट। यानी इस जस्ट पहले जो वर्ड होता है, जो या नाउन होगी या नाउन को इक्विवेलेंट वर्ड होगा उसको एंटेसिडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पीपल पर्सन है, इसके लिए सब्जेक्टिव केस हु यहाँ पर आया है। अगला एग्जांपल हम देखें कि दिस इज द गर्ल ऑल एडमायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि दिस इज द गर्ल, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया और दूसरा जो क्लोज है ऑल एडमायर, ऑल एडमायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑल एडमायर जो एडमायर वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा whom। तो यहाँ पर कौन सा आएगा फ्रेंड? रिलेटिव प्रोनाउन whom, यानी दिस इज द गर्ल whom all admire। यह वही लड़की है जिसकी सब एडमायर करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस whom आएगा। आगे वाला एग्जांपल देखिए कि दिस इज द बॉय विथ देवेन यूजुअली प्लेज चेस। तो हमने अभी बात की थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम आते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर हमारा whom आएगा। ये विद एक प्रीपोजिशन है, विद क्या है? प्रीपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। दिस इज द बॉय विद whom, जिसके साथ देवेन यूजुअली प्ले चेस, देवेन चेस खेलता है।
नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, दिस इज द लॉर्ड गणेशा आई वर्शिप। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, दिस इज द लॉर्ड गणेशा, और अगला जो सेंटेंस है आई ये सब्जेक्ट हो गया और वर्शिप ये वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही यहाँ आएगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी होम। दिस इज द लॉर्ड गणेशा जो कि एक पर्सन है या गॉड है, इसलिए होम हु या होम में से आएगा, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है इसलिए होम आया। तो ब्रीफ में बात करें तो हु का यूज सब्जेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह और होम का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, और हमेशा ये पर्सन्स के लिए आता है। फ्रेंड्स अगला जो हमारा प्रोनाउन है हुज, कौन सा फ्रेंड? हुज। इसका यूज पोजीशन बताने के लिए, किस लिए होता है? पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। ये रिलेटिव जो प्रोनाउन हुज है इसका यूज पोजीशन के लिए यानी स्वामित्व के लिए, ओनरशिप बताने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है देखते हैं, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन जयपुर। यहाँ कौन सा प्रोनाउन आएगा? कि हुज जिसका भाई, हुज ब्रदर लिव्स इन जयपुर। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर, पोजीशन हो गया यहाँ पर, हुज ब्रदर जिसका भाई। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? हुज, क्योंकि गर्ल क्या है? एक पर्सन है, क्या है? पर्सन है, इसलिए जो पोजीशन बताने के लिए हुज का यूज यहाँ पर होगा। अगला जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एग्जांपल है, एक गर्ल हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। एक गर्ल, अब यहाँ पर हेयर किस, एक गर्ल हुज हेयर, यहाँ पर क्या है? इस हेयर की पोजीशन बताने की, क्योंकि गर्ल एक पर्सन है और जो इसके जो हेयर है उस पर पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हुज। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? हुज। ए गर्ल हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। ये लड़की जिसके हेयर कर्ली है, हुज हेयर जिसके हेयर है जो कर्ली है वो ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है हुज के लिए वो है, द डॉग कलर इज ब्लैक हैज बिकम मैड। यहाँ पर हम देखेंगे द डॉग कलर, हुज कलर, द डॉग जिसका कलर, हुज जिसका यानी पोजीशन, कलर्स पर पोजीशन। द डॉग हुज कलर जिसका कलर इज ब्लैक यानी कलर ब्लैक है, हैज बिकम मैड वो मैड हो गया, पागल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला हमारा जो प्रोनाउन है विच, विच का यूज थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए होता है। थिंग्स और एनिमल्स के लिए विच का यूज थिंग्स और एनिमल्स के लिए होता है, यानी विच का यूज है वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए होता है। इसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में विच और ऑब्जेक्ट के रूप में भी विच का यूज होता है, लेकिन पजेसिव फॉर्म इसकी ऑफ विच होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप देखते हैं कि हम यहाँ सब्जेक्टिव केस का विच आएगा या ऑब्जेक्टिव का या पजेसिव केस का। इन एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। द बुक आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजफुल। यहाँ पर हम सबसे पहले देख पा रहे हैं जो हमारा एंटीसीडेंट है वो क्या है? एक थिंग है, इसलिए ये तो आने जो होम हुज तो आने नहीं है, क्योंकि थिंग है इसलिए विच आएगा। अब कौन सी फॉर्म आएगी? द बुक आई परचेज्ड यस्टरडे यूजफुल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? बुक एक थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? विच। कौन सा आएगा फ्रेंड? विच। द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजफुल। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, द ब्रीफ केस डैश डैश लॉक वाज डैमेज्ड हैज बीन स्टोलन। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि द ब्रीफ केस हैज बीन स्टोलन, सेंटेंस पूरा है। दूसरा सेंटेंस देखें, द ब्रीफ केस लॉक वाज डैमेज्ड, दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसलिए ना तो ऑब्जेक्ट की कमी है ना ही सब्जेक्ट की कमी, इसलिए ना तो ये भी चल सकता है नहीं ये भी चल सकता है। अब रही बात जो कि एक ब्रीफ केस एक थिंग्स है, एक थिंग्स में आती है, नॉन लिविंग्स में आती है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर पजेसिव केस बनता है, यानी हम इस सेंटेंस को देखें, द ब्रीफ केस ऑफ विच लॉ। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? ऑफ विच लॉ, जिसका लॉ, ऑफ विच लॉ की लॉ यानी जिसका लॉ, इसका जो ब्रीफ केस का लॉ है, द ब्रीफ केस ऑफ विच लॉ वाज डैमेज्ड हैज बीन स्टोलन। ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पर ऑफ हमने यहाँ पर बात की इस टेबल में कि यहाँ पर ऑफ विच की जगह हम हुज का भी यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑफ विच की जगह द ब्रीफ केस हुज लॉग हैज बीन, यहाँ हम यानी ऑफ विच की जगह हम हुज का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला जो एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, ये द डॉग वाज कॉट बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज डाइड। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंटेंसिडेंट क्या है, एक डॉग है, एक एनिमल है, इसलिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला वो कौन सा होगा, विच, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है इसलिए इससे पहले सब्जेक्ट के केस वाला विच आना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा विच। द डॉग विच वाज कॉट, जिसको पकड़ा गया बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज डाइड, वो डाइड हो गया, मर गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर डॉग एक एनिमल है इसलिए यहाँ पर हमारा विच आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें आगे वाले एग्जाम्पल की, द ऑफिस हैज डैश डैश हैज ग्रीन गेट इज माइन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंसिडेंट है वो क्या है, एक थिंग्स है, नो लिविंग है, इसलिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा। द ऑफिस विच, द ऑफिस विच, नहीं कि द ऑफिस हु, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, थिंग्स है। द ऑफिस विच हैज ग्रीन गेट इज माइन। इस तरह से विच का यूज नॉन लिविंग्स के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस के लिए होता है। और फ्रेंड्स एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए कि हमने यहाँ पर बात की थी कि विच की जगह दैट का यूज किया जा सकता है, आगे और बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे विच की कुछ स्पेसिफिक यूज जहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा। जैसे जब पूरा का पूरा क्लास एंटेसिडेंट का कार्य करे तो वहां पर हमेशा विच का यूज होता है, उसके रिप्लेस में हम दैट का यूज नहीं करेंगे। इस बात को एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं, पूनम इज ऑनेस्ट डैश डैश वी नो, तो पूनम इज ऑनेस्ट ये पूरा क्लास है, पूरे क्लास के लिए हम जो प्रोनाउन जो है यूज करेंगे वो सिर्फ विच करेंगे, ना ही तो ये जो हुज का यूज करेंगे, ना ही दैट का यूज, दैट इनका यूज करेंगे। कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे, पूरे क्लास के लिए। जब पूरा क्लास इंटेंसिडेंट का कार्य करे तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो विच का ही यूज करेंगे। द पूनम इज ऑनेस्ट विच वी नो, तो यहाँ पर इंटेंसिडेंट है, ऑनेस्ट भी नहीं है, विच वी नो, जो इंटेंसिडेंट है ना तो ऑनेस्ट है ना इज है, ये पूरा क्लास है, पूनम इज ऑनेस्ट, ये पूरा जो क्लास है वो क्या है, एक इंटेंसिडेंट का कार्य करा है यहाँ पर। इसलिए जब पूरा क्लास इंटेंसिडेंट का कार्य करे तो विच प्रोनाउन का ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आयुषी हैज ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स डैश डैश प्रूव्स दैट शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर देख रहे हैं कि आयुषी हैज ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स, ये पूरा क्लास इस सेंटेंस का है, वो इस सेंटेंस का इंटेंसिडेंट का कार्य कर रहा है, ना ही तो ये मार्क्स है वो करे कार्य इंटेंसिडेंट का, ना ये 90%, ना ये ऑब्टेन्ड, ना ये पूरा क्लास, यानी पूरा क्लास ये है वो इसका इंटेंसिडेंट का कार्य कर रहा है। आयुषी हैज ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स, इसलिए तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा विच, विच प्रूव्स दैट शी इज इंटेलिजेंट, यानी उसने 90% मार्क्स प्राप्त किया, इसे इस यह प्रूव्स करता है कि वह इंटेलिजेंट है। तो ये पूरा क्लास है वो इंटेंसिडेंट का कार्य कर रहा है। आई रिपीट, जब पूरा क्लास इंटेंसिडेंट का कार्य करे तो ओनली विच रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैट का यूज है फ्रेंड्स पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, सब के लिए, यानी जो लिविंग्स और नॉन लिविंग सब के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। इसी बात को हम यहाँ एग्जांपल से देखें, दिस इज द टीचर डैश डैश टॉट माय सन। इस एग्जांपल में देखें कि दिस इज द टीचर, ये एक जो इंटेंसिडेंट है वो क्या पर्सन है, तो इस हिसाब से क्या है यहाँ पर हु आना चाहिए, क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, हु। दिस इज द टीचर हु टॉट माय सन, तो फ्रेंड्स हु भी आ सकता है और यहाँ पर हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जहां पर हु का यूज होता है वहां पर दैट का यूज किया जा सकता है, जहां पर हु का यूज होगा वहां पर दैट का यूज किया जा सकता है। कि हु का पर्सन्स के लिए यूज होता है, दैट का पर्सन्स और दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हु का दैट का यूज हो सकता है। यानी दिस इज द टीचर दैट टॉट माय सन, सेंटेंस करेक्ट होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला एग्जांपल देखिए, द टेबल इज रेड इज माइन। जो टेबल रेड है वो मेरी है, तो द टेबल विच इज रेड, यहाँ पर हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, विच का। द टेबल क्योंकि जो हमारा एंटीसीडेंट क्या है, थिंग है, इसलिए यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, विच। फ्रेंड्स यहाँ पर दैट का भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम दैट का यूज करें तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो द टेबल दैट इज रेड इज माइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट का यूज पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के लिए जहां पर हु और विच का यूज किया जा सकता है, वहां पर दैट का यूज भी जनरली किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दैट के कुछ स्पेसिफिक यूज है, यानी कुछ ऐसी जगह है, ऐसी ग्रामर है जहां पर सिर्फ दैट का यूज किया जा सकता है, जहां पर इनके स्थान पर हम हु, हुम या विच का यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले देखें जो एग्जांपल इसका, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एनी, मच, नन, नो, नॉट, एनीबॉडी, एनीथिंग, इट्स। ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में है और हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो हमेशा इन वर्ड्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कौन सा आएगा, दैट। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा फ्रेंड्स, आई रिपीट, अगर सेंटेंस के अंदर द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एनी, मच, नन, नो, नॉट, नोबॉडी, एनीथिंग, ये वर्ड्स हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ओनली दैट आएगा। यहाँ पर इसके स्थान पर हम विच या होम या हो का यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखें, ऑल विजिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आपने बात तो सुनी होगी, ऑल विजिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑल आ गया, ऑल वर्ड आ गया, ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। ऑल दैट विजिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखें, देयर वाज नन डिडंट स्पॉट द केस। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वर्ड नन आ गया, तो नन आ गया, इसलिए हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, हमेशा दैट ही आएगा। कौन सा आएगा फ्रेंड्स, दैट आएगा, क्योंकि नन के बाद हमेशा दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है। देयर वाज नन दैट डिडंट स्पॉट द केस। आगे वाला नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस इज द ओनली पेन आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पेन है जो एटेंसिडेंट की तरह लग रहा है। एटेंसिडेंट क्या है, हमारा एक थिंग है पेन, इसलिए यहाँ पर विच जैसे आ सकता है यहाँ पर, लेकिन हम फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस में आगे देख रहे हैं कि द ओनली वर्ड यहाँ पर आ गया है पहले, इसलिए जो एटेंसिडेंट इसका डेटा हम करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। यानी ये वर्ड्स जब किसी सेंटेंस से पहले आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट ही आएगा। आई रिपीट, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ऑल, एनी, मच, नन, नो, नॉट, एनीबॉडी, एनीथिंग, इट्स। ये वर्ड्स जब सेंटेंस में आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, हमेशा दैट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो दैट का एक स्पेसिफिक यूज दूसरा और है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। जो हमारी जो 3 डिग्री होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब की, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो हमारे एडजेक्टिव जो डिग्री होती है, जो तीसरी डिग्री होती है, इसको सुपरलेटिव बोलते हैं। अगर वो सेंटेंस में आई है उसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो हमेशा और हमेशा कौन सा आएगा फ्रेंड्स, दैट का। यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो आएगा दैट। जैसे एग्जांपल देखें, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गर्ल है वो एक पर्सन है, इसलिए इनमें से आना चाहिए, लेकिन जो कि हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो बनता है यहाँ पर वो बनता है दैट। यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट। और इन वर्ड्स जो अभी हमने देखे थे, इनके बाद और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। फ्रेंड्स, दैट का जो तीसरा स्पेसिफिक यूज है वो है, अगर एंटीसीडेंट जो हमारा है वो एक पर्सन और दूसरा थिंग, दो एंड से जुड़े दो, एक तो पर्सन हो और दूसरा थिंग्स हो। तो पर्सन के लिए जैसे हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि हु
हु ये आते हैं और थिंग्स के लिए विच आता है। लेकिन जब एंड से जुड़े एक पर्सन हो या एक थिंग या एनिमल हो, यानी दो एंड हो, दो एंड से जुड़े हो जिनमें एक पर्सन और एक थिंग या एनिमल हो, तो हम हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट का यूज करेंगे, क्योंकि पर्सन के लिए हु आते हैं और थिंग्स के लिए विच आता है, जो कि दोनों एंटीसीडेंट्स हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर एंटीसीडेंट का कार्य करें। इसलिए जो हमारा कंजक्शन है वो क्या आएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या आएगा, दैट आएगा। कौन सा आएगा फ्रेंड्स, दैट आएगा। जिस सेंटेंस में देखिए द मैन, ये पर्सन आ गया हमारा, एंड हिज डॉग, ये क्या आ गया, एक एनिमल आ गया, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। द मैन एंड हिज डॉग I saw yesterday have been kidnapped. The man and his dog, whom का यूज नहीं कर सकता और which का यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सन आ गया, और whom का यूज which का यूज नहीं कर सकता क्योंकि पर्सन आ गया, और whom का यूज नहीं कर सकता क्योंकि डॉग आ गया। इसलिए हम कौन सा जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट का। कौन से करेंगे फ्रेंड्स, दैट का। तो जब कोई पर्सन और थिंग्स एंड से जुड़े हुए हो, दोनों इंटेंशनली का कार्य करे, तो हमेशा दैट का ही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल और देखते हैं। द बॉय एंड हिज टेबल, द बॉय एंड हिज टेबल, ये बॉय पर्सन, हिज टेबल थिंग। द बॉय एंड हिज टेबल दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों यहाँ पर इंटेंशनली का कार्य करेंगे। द बॉय एंड हिज टेबल वी नो हैव बीन रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट। द बॉय एंड हिज टेबल दैट वी नो हैज बीन रिप्लेस्ड। क्योंकि ना ही तो whom का यूज कर सकते क्योंकि थिंग्स आ गई, ना ही which का यूज कर सकते क्योंकि द बॉय आ गया। तो हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट का। यानी जब एंटीसीडेंट एंड से जुड़े हों और एक पर्सन और एक थिंग हो या एक पर्सन और एक एनिमल हो, तो हम हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला जो दैट का स्पेसिफिक यूज है फ्रेंड्स, वो है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, यानी जो हु, whom, whose, which, what से शुरू होते हैं। इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो वो हमेशा ही दैट का यूज होगा। कौन से होगा फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, दैट का। जैसे एग्जांपल देखिए, हु इज देयर, हु इज देयर, ये हमारा हु यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, हु इज देयर, डैश डैश डज नॉट लव हिज कंट्री। हु इज देयर, हु डज, या हु इज देयर विच डज, नो, हु इज देयर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री। ना ही तो हु आ सकता, ना ही विच आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पर हु का यूज हो गया पहले, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, डैश डैश विल लास्ट फॉरएवर। ठीक है फ्रेंड्स, पे हम देख रहे हैं कि व्हाट है जो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है व्हाट का। इसलिए इसके बाद जो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड, हमेशा दैट का, दैट ही आएगा। व्हाट इज इट दैट विल लास्ट फॉरएवर। तो फ्रेंड्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि दैट का जो स्पेसिफिक यूज है वो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर इंटेंसिडेंट एक पर्सन और एक थिंग या एक पर्सन और एक एनिमल हो तो हमेशा दैट का ही यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा तो हमेशा दैट का, ये दैट का स्पेसिफिक यूज है। और चौथा जो दैट का स्पेसिफिक यूज, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, नो, नॉट, नथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और मच, ऑल, इनके बाद हमेशा दैट का यूज ही होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वो है बट। वट का यूज हु नॉट और विच नॉट के सेंस में होता है। हु नॉट मतलब जो नहीं, ये विच नॉट जिसने नहीं के सेंस में होता है। और फ्रेंड्स आई रिपीट, इसका यूज हु नॉट या विच नॉट के सेंस में होता है और इसका यूज हमेशा नेगेटिव वर्ड के बाद होता है। आई रिपीट, इसका यूज हमेशा नेगेटिव वर्ड के बाद होता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर बट का यूज होगा तो हमेशा नेगेटिव वर्ड आएगा उससे पहले, उसके बाद ही इसका यूज होगा।
जैसे एग्जांपल देखें, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग, ये हमारा नेगेटिव वर्ड आ गया। देयर वाज नथिंग वाज रीडेबल, देयर वाज नथिंग बट वाज रीडेबल, यानी वहां पर ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ने लायक न हो, यानी सब कुछ पढ़ने लायक था। देयर वाज नथिंग बट वाज रीडेबल। दूसरा एग्जांपल देखें, देयर वाज नो वन, ये नेगेटिव वर्ड आ गया, देयर वाज नो वन saw me, देयर वाज नो वन बट saw me, यानी वहां पर ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा, यानी सबने मुझे देखा। देयर वाज नो वन बट saw me। तो हमें याद रखने लायक जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वही है कि बट का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो उससे पहले नेगेटिव वर्ड आएगा और फिर बट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक लास्ट एक और है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट, तो व्हाट का यूज है वो ओनली फॉर थिंग्स के लिए होता है, पर्सन्स के लिए नहीं होता है। इसमें एक बात याद रखनी है, ये थिंग्स के लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए नहीं, या पर्सन्स के लिए नहीं होता, थिंग्स के लिए होता है। दूसरा, इसका यूज जो होता है तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आता, यानी व्हाट से पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं यूज किया जाता, यानी इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा, सीधा इसका यूज होगा। ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आता और इसका यूज ओनली फॉर थिंग्स के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देखें, रोहन सेज इज फॉल्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एंटीसीडेंट है नहीं, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, व्हाट रोहन सेज इज फॉल्स, यानी जो रोहन कहता है, द थिंग्स विच रोहन सेज, यानी वो जो चीजें जो बात कह रहा है वो द थिंग्स विच सेज रोहन, उसके लिए ये व्हाट आया। तो व्हाट जो इंटेंशन तो है नहीं, क्योंकि जो बात जो थिंग्स है वो रोहन जो कह रहा है उसके लिए जो व्हाट आया इंटेंशन इसलिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर है क्या है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट आएगा, व्हाट रोहन सेज इज फॉल्स। दूसरा एग्जांपल देखें, यू कैन ईट यू लाइक, तो यहाँ पर हम जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, व्हाट। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन नहीं है, ठीक है। और यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, यानी जो द थिंग्स विच यू लाइक, वो थिंग्स जिसको आप लाइक करते हो वो आप खा सकते हो, तो यहाँ पे एडिशन नहीं है, इसलिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, व्हाट आएगा। तो फ्रेंड्स, व्हाट का यूज ओनली फॉर थिंग्स के लिए होता है और इससे पहले कोई इंटेंसिडेंट नहीं आता। तो इसी तरह से बट का यूज है वो उससे पहले कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।